Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Slim Habib School Roboticsing. Today we are going to start our lecture with exercise 6 exercise 6. आज हमने चैप्टर 6 प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था। तो चैप्टर 6 की आज हमने एक्सरसाइज जो है वो 6 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था फिलिंग द ब्लैंक्स थी वो, तो वो हमने कल कंप्लीट की थी। तो आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहले बेटे हम जो है उसको देखते हैं क्या है, ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ आइटम्स बोर्ड एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन। कि उस क्या है ये बता दें, ट्रू और फॉल्स। उसने कहा है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं और जो उसकी जो उसने रकम, उसकी अमाउंट जो पे की है वो उन दोनों का डायरेक्ट वेरिएशन है। तो येस इट्स ट्रू। क्यों बेटा? ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि जितनी चीज़ें हम लेंगे उतनी ही हमें पे करना पड़ेगा, उतना ही हमें पे करना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, तो ये तो है ही डायरेक्ट वेरिएशन। तो द सेकेंड पे आती है द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव इनवर्स वेरिएशन। तो नो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पीपल होती हैं हाउस में तो रिक्वायर्ड अमाउंट भी उतनी होती है। अब ये तो नहीं है कि लेट्स सपोज एक घर में 5 आदमी हैं, तो अगर जो है वो 5 आदमी एक रोटी भी खाते हैं तो हर एक के लिए हमें 5 रोटियां बनानी पड़ेंगी, ना कि ये कह दें हम कि 5 आदमी जो है वो 3 रोटियां खाते हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ पीपल होंगे उतनी ही उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट होगी। तो ये इनका दोनों का जो है रिलेशन है वो डायरेक्ट है, फूड का एंड द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस। तो ये दोनों का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो इन्होंने इनवर्स का है, तो ये सेकंड जो हमारा होगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इज फॉल्स। एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है बेटे। सबसे पहले तो प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, मतलब डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक यूनिटरी मेथड होता है, एक प्रोपोर्शन मेथड होता है। इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हम जो है वो आपको तब समझ आएगी, हम दोनों मेथड ही यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड भी यूज़ करेंगे और प्रोपोर्शन मेथड भी यूज़ करेंगे। अगर तो उसने मेंशन किया दोनों मेथड यूज़ करें तो हम दोनों करेंगे, वरना हमारी अपनी चॉइस, हम जो सा मर्जी यूज़ करें, ठीक है। तो बेटे जो है वो यूनिटरी किसी भी डायरेक्ट रिवर्स वेरिएशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, यूनिटरी मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड। और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है कि लेट्स सपोज ये अमाउंट्स हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ये प्रोपोर्शन मेथड में यूज होती है, ना कि यूनिटरी मेथड में, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इट मीन्स कि थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो फॉल्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है इज यूज्ड इन प्रोपोर्शन मेथड रादर देन यूनिटरी मेथड। उसके बाद है फोर्थ वन इज इफ आ गार्डनर प्लांट 6 सैपलिंग्स। अगर गार्डनर जो है वो 6 सैपलिंग प्लांट आउट कर रहा है तो इन 3 आवर्स में, 3 घंटे में ही कैन प्लांट 10 सैपलिंग्स इन 4 आवर्स। मतलब उसने कहा कि गार्डनर है वो 6 प्लांट की 6 सैपलिंग जो है वो 3 आवर्स में कर रहा है, तो ही कैन प्लांट 10 सैपलिंग इन 4 आवर्स। उसने कहा कि अगर 6 तो 3 आवर्स में कर रहा है तो 10 जो है वो 4 आवर्स में कैसे करेगा, ठीक है। मतलब अगर उसकी हमने सैपलिंग्स जो हैं वो इंक्रीज कर दी हैं, 10 कर दी हैं, तो हमने जो हमारा आर है वो भी इंक्रीज किया है, ठीक है। तो वो 4 हमने 4 किया है उसका, वो हमने 4 कर दिया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर जो है वो 6 सैपलिंग है तो 3 आवर्स है, अगर हम 10 कर रहे हैं तो वो जो है वो 3 आवर्स से जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, ना कि एक हाफ एन आवर कह लें कि हाफ एन आवर होगा, ना कि वो फुल आवर लेंगे हम, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये फॉल है कि गार्डनर जो है प्लांट करे 6 सैपलिंग्स इन 3 आवर्स में, तो ही कैन प्लांट 10 सैपलिंग्स इन 4 आवर्स। इट्स नॉट ट्रू, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद जो है वो फिफ्थ वन इज अ कार दैट ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक कार जो है वो 300 किलोमीटर 5 आवर्स में, 5 घंटों में कर रही है। हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो कार जो है क्या है, दैट ट्रेवल्स 300 किलोमीटर। तो हम उसके जो है वो डिस्टेंस लिखेंगे और उसका आवर्स लिखेंगे और उसकी वेलोसिटी जो है वो उसने कितनी, अगर 60 और उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मूव कर रही है। तो अब हम देखिए इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये जो है वो 300 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर सकती है कि नहीं। तो यस, ये कवर करेगी, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करके देखना है।
तो ये जो है वो मैंने इसको सॉल्व किया है, ये जो है वो 300 किलोमीटर जो है वो कवर करती है इन 60 इफ इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो द फोर्थ वन इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि जो स्टेटमेंट्स उसने हमें दी हुई है उसने कहा हमने बताना है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो बेटे हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा, राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट जो उसने हमें दिया हुआ है ये है कि नंबर ऑफ पेंसिल्स बोट एंड देयर कॉस्ट। हमने कहा कि कोई चीज़ जो है नंबर ऑफ पेंसिल्स उसने खरीदी है, तो उसने कहा कि नंबर ऑफ पेंसिल्स और उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, दोनों का ही डायरेक्ट रिलेशन होगा, दोनों का डायरेक्ट, कितने जितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स आप खरीदेंगे ऑब्वियस है कि वो हमें शॉपकीपर जो है वो उतनी ही उसकी कॉस्ट बताएगा। अभी ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई हम जो है वो एक पैक ले रही है नंबर ऑफ पेंसिल्स का और वो हमें जो है वो एक पेंसिल्स के हिसाब से जो है वो हमें दे दे, ऐसा हो नहीं सकता कि जितनी नंबर ऑफ, ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि जितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स होंगे उतनी ही उसकी कॉस्ट होगी। तो इन दोनों का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है। उसके बाद बेटे सेकंड की तरफ आती हैं। सेकंड में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मैन कैन ओन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने जब मैंने इनवर्स वेरिएशन का जो है वो हमने की थी एग्जांपल, तो मैंने ये कहा था कि अगर जो है नंबर ऑफ वर्कर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कम दिन लेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा डेज लेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो इट मीन्स कि जो सेकंड हमारे पास रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज के दरमियान, ठीक है। तो ये जो है वो इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद बेटे थर्ड है द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। इन दोनों का रिलेशन क्या है बेटे, इन थ्री जो है नंबर ऑफ स्पीड ऑफ कार, अगर हम ये देखें कि जितनी स्पीड कार की स्पीड ज़्यादा होगी वो उतना ही टाइम कम लेगी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इट मीन्स कि अगर हम जो है इस तरह पीछे वाली एग्जांपल थी कि हमने वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रू फॉल्स में, तो वो ट्रू था। तो जितनी बेटे स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही डिस्टेंस जो है वो कम टाइम में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कितना लगेगा, कम होगा। अगर स्पीड कम है तो टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इट मीन्स कि थर्ड जो है वो भी क्या है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। आप लोग आपको समझ आ गई होगी इन रिलेशंस की। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट वन इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। अब ये देखें कि डिस्टेंस कवर हो रहा है और जो वो टाइम ले रही है वो, उन दोनों को उन्होंने के कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो दोनों का रिलेशन। तो द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है उतना ही वो टाइम ले रही है, मतलब टाइम जितना ले रही है डिस्टेंस कवर करने में उतनी ही उसकी स्पीड है। इट मीन्स कि अगर जो है वो 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो वो 60 किलोमीटर ही जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो क्योंकि उन्होंने यूज़ किया है कांस्टेंट का वर्ड, कांस्टेंट स्पीड एट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसने डिस्टेंस और उसका टाइम इधर रिलेशन फोर्थ वन में भी हमारे पास रिलेशन आता है डिस्टेंस में, ठीक है, और जो है वो टाइम में, डिस्टेंस और टाइम। उसने कहा है कि उसने हमें हिंट दे दिया है कि दोनों जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ वो कार मूव कर रही है। जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो बेटे जितना डिस्टेंस कवर करे, जितना टाइम लेगी उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगी, जितना टाइम लेगी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, जितना टाइम लेगी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसने हमें ये कंडीशन दे दी है। तो इट मीन्स इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इन द फोर्थ वन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो बेटे इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 and 3। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।